नमस्कार। और हो गई नवरात्रि। कल तक बड़ा सुंदर घंटी घंटे, आहा, अगरबत्ती, धूप, दीप, मौसम बड़ा ही सुगंधित और धार्मिक था। लेकिन आज से क्या, फिर से वही लंबी लाइनें चिकन मटन की दुकानों पे, फिर से वही शोर शराबा, फिर से वही अशांति। ये कैसा धर्म मान रहे हैं आप? ये कैसा ढोंग कर रहे हैं? क्या आपको नहीं दिखता ये अपने अंदर झांकने पे कि कितने बड़े ढोंगी हैं आप, कि 10 दिनों तक सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन जाना और 11वें दिन मुर्गा मटन की दुकानों पे लाइन लगा देना। और क्या कल तक ही आपकी माता दुर्गा के प्रति जो आस्थाएं थी वो केवल कल तक के लिए ही थी? आज से कुछ नहीं, सब खत्म। क्या आपने इन दिनों में विभिन्न पाठों को करते हुए ये महसूस नहीं किया कि हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि माता दुर्गा कोई और नहीं बल्कि ये प्रकृति ही है। और जब यह प्रकृति ही है तो यह कहाँ से आने वाली और जाने वाली है? यह तो आप जब नहीं थे तब भी विद्यमान थी, और आप जब नहीं होंगे तब भी विद्यमान रहेगी। आप बीच में आए हैं, इसको भोग कर बीच में ही निकल जाएंगे। जब आप वैदिक वेदों का अध्ययन करेंगे, वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप स्पष्ट रूप में पाएंगे जो विभिन्न देवताओं का जिक्र है, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, वायु हो, सूर्य हो, ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति का हिस्सा है। हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करके उसको नाम और रूप में व्याख्या करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, अपने मंत्रों के जरिए, श्लोकों के जरिए, छंदों के जरिए। और हम और आप उस ऊर्जा के प्रति, उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ होने की बजाय उसके नाम रूपों में फंस कर रह गए। कुछ फेसबुक पोस्ट मैंने देखे कल परसों, कई लोग छाती पीट रहे हैं कि मैया चली गई, मैया चली गई। अरे भैया, मैया कहाँ जाएगी? जो आता है वो जाता है ना। जब वो हमेशा से यहाँ विद्यमान है तो वो ना आई है और न जाएगी। जो है वो है। जाते तो वो हैं जो आते हैं। आपने जो प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाई थी इसी प्रकृति से मिट्टी लेकर और इसी प्रकृति से दी हुई विद्या को लेकर, वो गई हैं। लेकिन माता दुर्गा अपने जीवंत स्वरूप में, प्रकृति के रूप में आपके आसपास हमेशा विद्यमान है। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो इसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। और सिर्फ कृतज्ञ होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका ध्यान भी रखना होगा, इसे बचाना भी होगा। इसके प्रति जो आपकी हिंसाएं हैं उसे भी छोड़नी होगी। आपने कितने वृक्ष लगाए हैं अपने जीवन में? क्या ये माता दुर्गा की जीवंत अभिव्यक्ति नहीं है? क्या आपने नहीं महसूस किया कि आपकी तमाम मौलिक ज़रूरतें प्रकृति आपको बिना किसी शुल्क के ऐसे ही दे रही है? आपके द्वारा पिया जाने वाला जल, आपको मिलने वाली रोशनी, आपके भोजन की व्यवस्था, सब प्रकृति कर रही है। यहाँ तक कि जो आप आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं उसके लिए लिए जाने वाला पदार्थ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राकृतिक स्रोत से ही आ रहा है। पिछले वर्ष मुझे एक मित्र से पता चला कि वो
संघ के किसी विद्यालय से पढ़ाई किया करते थे, तो सुबह जागते ही उन लोगों को माता पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कोई श्लोक या मंत्र का पाठ करना होता था, उसे बोलते हुए प्रणाम करना होता था। मुझे बेहद खुशी हुई कि उस विद्यालय में इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ व्यक्ति को, छात्र को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो इस धरती माता का, इस प्रकृति का के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे। पूजा पाठ और कुछ है भी नहीं। आप प्रकृति को क्या लौटा सकते हैं? आप ईश्वर को क्या लौटा सकते हैं जब सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है? तो बस आपको कृतज्ञ होना है, होशपूर्वक आपको देखना है कि आप क्या नष्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े भौतिक सुखों के चक्कर में आपने कितने ही प्राकृतिक संसाधनों को रौंद डाला है, कितने ही वृक्षों को काट दिया है, कितनी ही नदियां दूषित कर दी है। धार्मिक स्थलों की स्थिति तो और भी बुरी है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ गंगा जी के किनारे जो लोग अपने पापों से मुक्त होने के लिए वहाँ स्नान करने जाते हैं, इतनी गंदगी फैला देते हैं। साल दर साल हमारी गंगा जी दूषित होती जा रही है। कई बार राजनीतिक मसला भी बना है, लेकिन बात वही है कि कौन सी धार्मिकता कर रहे हैं आप कि अपने ईश्वर के, अपनी मैया के जीवंत स्वरूप को सभी तरहों से नुकसान कर कर किसी मंत्र को, किसी श्लोक को दोहरा देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका पूजा हो गया, आपका पाठ हो गया, आप धार्मिक हो गए। भाई ऐसे धार्मिक नहीं हुआ जाता। अगर सच में धार्मिक हो, आप ये पीछे पेड़ देख रहे हैं आम का, ये मैंने मेरे पिता के साथ मिलकर लगाया और मुझे इस बात की खुशी होती है, कभी कभी गर्व भी होता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया प्रकृति पे, न ही किसी और पे, ये मैंने अपने लिए लगाया। प्रकृति ने मुझे इतना कुछ दिया है। ये 4 पेड़ लगाकर मैंने बस अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया है और अभी और भी बहुत जिम्मेदारियां शेष हैं और उसे भी मैं करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर वाकई में आप मैया के प्रति कोई श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा रखते हैं, तो इन वृक्षों को बचाइए, इस मिट्टी को बचाइए, नदियों को बचाइए, आसपास के जीव जंतुओं के प्रति करुणावान बनिए, उनके प्रति हिंसा न कीजिए। बाकी प्रकृति ने समस्त व्यवस्था कर रखी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हम अपनी निजी स्वार्थों से, अपने अहंकार से, अपने सत्ता के मोह से बाहर आ जाएं बस। कोई फसाद ना होगा, कोई लड़ाई ना होगी, सब बढ़िया से चलेगा प्रकृति की कृपा से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ नए वीडियो में। राधे राधे, प्रणाम।